देखो बच्चों, ये जो है 10th क्लास का है आप लोग का क्वेश्चन। ये चैप्टर जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 9th क्लास में भी इसको पढ़ा जाता है और 10th में भी इसको पढ़ा जाता है। इसका सबसे पहला है डिस्टेंस फार्मूला, एक्स स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये और ऊपर रूट रहेगा। ये फार्मूला किस तरीके से ड्राइव किया गया है वो चीज हम यहाँ समझा रहे हैं, ठीक है। वो चीज हम यहाँ क्या कर रहे थे, समझा रहे हैं, ठीक है। अब जैसे ये जो होता है एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये मैंने नंबर डिनोट कर दिया था, इधर भी डिनोट कर लिया था, ठीक है। अब मैंने यहाँ का पॉइंटेड डिनोट कर लिया कि इधर 5 है, इधर कितना है, 6 है, ठीक है। अब मुझे एक पाइथागोरस थ्योरम बताओ, ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी ये बड़ा लाइन का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी ओ का होल स्क्वायर। होगा या नहीं होगा? होगा। बहुत सारे बच्चे कहेंगे हाँ सर होगा, क्यों नहीं, आप तो सही कर रहे हैं ना। हाँ बेटा, हम तो सही है करेंगे। ए बी का होल स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाता है आपका, ए बी कितना है, 6 है, कितना है, 6। ओके बेटा, समझ में आ रहा है ना। अब देखो वाई बी कितना है, बी ओ कितना है, बी ओ बी ओ बी ओ देखो, बी ओ कितना है, 5, 5 का होल स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा, 36 प्लस 25 कितने हो जाएंगे बेटा, बताओगे, जल्दी बताओ। ये हो जाएंगे 61, ये हो जाएंगे कितना, √61। अब मैंने कहा यही चीज फार्मूला यहाँ पुट किया गया है, यही फार्मूला जो है यहाँ बेसिक फार्मूला ही पुट किया गया है। ए बी जो है, ए बी यहाँ जो है इस पॉइंट को, यानी ओरिजिन को हम यहाँ के कोऑर्डिनेट को देखें तो यहाँ की कोऑर्डिनेट कोमा 0 होगा, तो इसको हम x मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, y। तो x1 और y1, x2 y2, ठीक है, x2 y2 हम मान लेंगे। तो वही, यानी हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ए बी का ये पूरा जो है, ये ए हो गया यहाँ का, ठीक है, ये यहाँ का, इतना आपको पाइथागोरस ए बी ये है, ए बी क्या है, ये है, और बी ओ क्या है, ये है। यही चीज इधर आने के बाद इधर डी के ऊपर रहता स्क्वायर, डी के स्क्वायर जो है ना इधर आ गया तो वो क्या हो जाता है, रूट आ जाता है। तो हम लोग जो ये वाला फार्मूला यूज नहीं करते ना 10th में, हम डायरेक्ट कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, ये वाला, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला समझ में या कैसे यूज करना है। नेक्स्ट, बहुत ही बढ़िया। अब आते हैं सेक्शन फार्मूले पे। जो सेक्शन फार्मूला आप लोग को आएगा ही आएगा, ठीक है। ये आप लोग डिनोट कर लो। कितना खाली है ना जी, बहुत ही खाली है ना। हाँ देखो बेटा, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, ये लिख लिए, अच्छी बात है, लिख लिए तो अच्छी बात है। ये चैप्टर ज्यादा बड़ा भी नहीं होगा, जल्दी जल्दी समझा देते हैं ना तुम लोग को, ठीक है। तो उसके बाद जो है साइंस ले लेंगे, ठीक है। सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, सेक्शन फार्मूला क्या होता है, सेक्शन फार्मूला जो होता है ना, ये डिवाइडेड पे काम करता है। ये किस पे काम करता है, डिवाइडेड पे। यानी कोई डंटी है, मान के चलो कोई डंटा है हमारे पास, होगा देखते हैं, डंटा हो तो हमारे पास है बत्ता है, हमारे पास ये बत्ता है, देख रहे हो। ये बत्ता जो है ना, कहीं से तोड़ेंगे
तो जैसे कि ये बत्ता है, तो ये मान के चलो ये इसका कोऑर्डिनेट है, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से काट दिया, तो ये जो कटेगा तो ये डिवाइडेड कर रहा है, यानी पार्ट में डिवाइड होगा। तो इसी को हम यहाँ क्या बोलते हैं, सेक्शन बोलते हैं। सेक्शन का मतलब होता है डिवाइड करना। सेक्शन का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, डिवाइडेड, ठीक है, या डिवीजन, डिवीजन, ठीक है। बात सब एक ही है, ठीक है। इसका जो है फार्मूला क्या होता है और इसको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, यानी इसको बनाया कैसे जाता है, इस फार्मूले को यूज कैसे किया जाता है। देखो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ठीक है। यही y का हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, y का। y निकालोगे तो ये x के लिए है, x पॉइंट निकालोगे तो तब y पॉइंट के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। देखो इस फार्मूले का कोई यूज करने का है तो देखो ये पॉइंट है, ये क्या है, पॉइंट है। ये ए लिया, ये बी लाइन, इसको कोई कट यहाँ से कर रहा है, कोई पॉइंट कट किया, इसको मैंने कहा सी, ठीक है। ये जो डिवाइडेड हो रहा है ना, इस डिवाइडेड को m बोलते हैं, इस डिवाइडेड को n बोलते हैं। मगर मैंने इसको m1 लिया और इसको मैंने m2 ले लिया, ठीक है। मैंने m1 ले लिया, m2 ले लिया। आप चाहो तो m और n ले सकते हो, ठीक है। गुड, समझ में आया, ओके। अब देखो यहाँ का कुछ कोऑर्डिनेट होंगे, मान के चलो यहाँ का कुछ कोऑर्डिनेट है, मान के चलो 2,3 है, और ये जो डिवाइडेड किया गया है ना 1 और 2 में डिवाइडेड किया गया, किस में डिवाइडेड किया गया, 1 और 2 में डिवाइडेड किया गया। और ये पूरा कितना लंबा था, 3 था। 3 को कितने डिग्री में कन्वर्ट किया गया है ना, मान लो छोटा नहीं हो जाएगा, बराबर नहीं हो जाता, इसलिए हम कर रहे हैं। इतना बड़ा जो है ये कितने का है, 3 का है, तो उसको डिवाइड किया गया 1:2, इसमें डिवाइड किया 1:2 में डिवाइड किया है। अब चलो, अब ये जो है m1 है, इसको हम क्या मानते हैं, m1, और इसको क्या मानेंगे, m2 मान लिए, ओके। क्योंकि सर ये फार्मूला कौन याद रखेगा, इतना घच पिचा चीज है। सीधा आपको ये चीज दे रहेगा, कहेगा कि एक लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट इतना और इतना है, रेशियो इतना इतना में दिया है, ठीक है। अब मान के चलो 5 और 3 है, ठीक है। अब सीधा कुछ नहीं करना है, पहले x वाले को लो, x ये है, एक x ये है, ठीक है। इस x वाले को इससे मल्टीप्लाई कर दो, इससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या कर देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी इस 2 को इस 2 से और इस 5 को इस 5 से। और यही चीज y में भी करना है, इस 3 को इस 2 से और इस 3 को इस 1 से, ठीक है। मल्टीप्लाई कर देना और तब इन दोनों को जोड़ कर डिवाइड कर देना। कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत बहुत ही बढ़िया, नहीं है दिक्कत, बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है, नहीं है दिक्कत। और दिक्कत रहेगा भी तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, है ना रे, कुछ भी नहीं होगा ना आप लोग को। एक आता है सेक्शन फार्मूला के बाद आता है मिड, एक आता है आपका मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला। ये पॉइंट फार्मूला ये जो होता है ना, ये कहता है कि यहाँ ये तो हम ये छोटा था, ये बड़ा है, कहता है कि ये एग्जैक्ट बीच में रहेगा, एग्जैक्ट किस में रहेगा, बीच में रहा तो उसको कहा जाता है। मान के चलो ये लाइन है, ए बी ही था, कितना था, ए बी था, और ये जो डिवाइड किया, ए बी डिवाइड किया, और ये कितने मीटर का है, 3 मीटर का है, तो ये बना रहा है यहाँ से 1.5, ये भी 1.5 बना रहा है। तो ये जो बीच वाला है इसको हम सी को अब यहाँ क्या कहेंगे, इस सी को अब कहेंगे मिड पॉइंट पे है,
किस पे है, मिड पॉइंट। मगर इसको नहीं कहेंगे मिड पॉइंट पे, इसको कहेंगे सेक्शन पॉइंट पे है। किस पॉइंट पे है, सेक्शन पॉइंट। बात समझ में आ गया। अब चलते हैं। तो इसका फार्मूला कुछ नहीं होगा, x को जोड़ो, x1 जोड़ो और प्लस x2 जोड़ दो और डिवाइड बाय कर दो 2। ठीक है, यानी इस पॉइंट का x और इस पॉइंट का x जोड़ो और डिवाइड कर दो कितने से, 2 से। और तीन वो 10th क्लास का 12th क्लास का हो जाता है। ठीक है बेटा, वो जो 3D पढ़ाएंगे ना तुम लोग को, 12th क्लास में 3D का वीडियो डाल देंगे, इस पे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा आप लोग को, तो वहां से ये भी देख सकते हो कि ये कहाँ यूज होता है। बहुत सारे बच्चे 10th क्लास का ये फार्मूला नहीं जानते हैं, तो ये बेटा इसको अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि 12th क्लास में चैप्टर है इस पे 3D का। 3D डायमेंशन एक चैप्टर है, लास्ट चैप्टर है, और वो फाइनल क्वेश्चन में पूछा ही जाता है, फाइनल एग्जाम में। तो आप लोग ये याद कर लेना, ठीक है। तो आप लोग का यही 3 फार्मूले इस साल यानी 2024 में, यानी 2025 के जो भी स्टूडेंट है उनके यही 3 फार्मूले आएंगे। ठीक है, आप लोग में से ट्रायंगल चैप्टर हटा दिया गया है, यानी ट्रायंगल का जो फार्मूला था कोऑर्डिनेट में वो स्टेप हटा दिया गया है। ठीक है, बट याद रखना कि बस एग्जाम में हटाया गया है, कंपटीशन में नहीं हटाया गया है। ठीक है, एग्जाम में हटा दिया गया है 10th क्लास के एग्जाम में। जैसे आप लोग जामिया का देते हो, JM का देते हो, JMI का देते हो, या और कहीं का देते हो, अलीगढ़ का देते हो, कोयशा का देते हो, तो आपको वहाँ ये वाला ट्रायंगल का फार्मूला याद होना चाहिए। तो हम ट्रायंगल भी पढ़ा देते हैं, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हम लोग को भूलिए गए हैं। बाबू, हम तू लोग को कभी आज तक भूले नहीं है, हम किसी को नहीं भूलते हैं। बताएं, सही बताएं, हम किसी को नहीं भूलते हैं। पता नहीं कोई हमें जो भूले वो उसको खुदा ही याद आए। ठीक है, हम किसी को नहीं भूलते हैं। कोई कहता है ना कि अबरार सर भूल जाते हैं, तो उनको बताओ कि अबरार सर भूलते नहीं हैं, उनको भुलाया जाता है, हम भूलते थोड़ी हैं। अब आते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये ट्रायंगल है, लिखने का मूड नहीं था, हाथ में खुजली आज नहीं हो रहा है, इसलिए ये वाला ट्रायंगल लिखे हैं। आपको हाथ में जल्दी जल्दी खुजली हो रहा है तो आप लोग लिख लो पूरा ट्रायंगल का नाम, TIANGL, ट्रायंगल। ट्रायंगल का फार्मूला गलत आर आ जाएगा बीच में बेटा, सॉरी, हम जल्दी जल्दी में लिख रहे हैं ना इसलिए। ठीक है, जिसको ये लिखना है वो लिख सकता है, जिसको ये सिंबल लेना है लिख सकता है। ऊपर वाले सबको उठा ले, हमारे स्टूडेंट को छोड़ के, है ना। चलो, इसमें देखो बेटा, ट्रायंगल बना है। आप लोग को फार्मूला याद ना हो कोई बात, M1 X1 X1 ऊपर को मत दे देते हैं ना, Y1। ठीक है, यहाँ लो X2 Y2, यहाँ क्या हो जाएगा X3 Y3। अब एक साइड से चलेंगे, एक साइड से चलेंगे। एरिया ऑफ फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला, ये वही फार्मूला ही समझा रहे हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ होता है बेस इंटू हाइट, है ना, नॉर्मल चीज। 10th क्लास के बच्चे हो, आप लोग को सबको पता होगा कि फार्मूला क्या है ट्रायंगल का। नहीं होगा तो कुछ बहुत सारे लड़की को तो यही नहीं आता है कि ये ट्रायंगल है कि क्या है।
और बहुत सारे लड़के को ये नहीं मालूम है कि ये क्या होता है। यानी दोनों ही के पास दिमाग ना है, यूज ही नहीं करते ना हम लोग। नहीं, हम लोग नहीं, बहुत सारे बच्चे तो यूज ही नहीं करते ना दिमाग, इसलिए अब हम यूज करवाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ कुछ टर्म जो है, जैसे x लेंगे तो y की काम चलेगा। x ले करके x बाहर रखना है, ठीक है, x को क्या करना है, बाहर रखना है, और y क्या करेगा, काम करेगा एक दूसरे से। ठीक है, जैसे x को मान लो लड़का है और y है लड़की, तो लड़का जो है दो लड़की बात करेगी, क्या करेगी, बात। तो x1 लिखे तो इसमें माइनस क्या होगा, y2 माइनस y1, क्या होगा, y2 माइनस y1। फिर प्लस डालोगे, फिर लिखोगे x2 लिखोगे, तो फिर x2 लिखे तो y3 y1 y2, ठीक है, y3 माइनस y2। बात समझ में आ रहा है और बच्चे को, सबको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया। देखो x हमने यहाँ लिया, ये वाला x लिया, तो अब ये वाला y और ये वाला y माइनस करेंगे तो y2 माइनस y1, ठीक है। अब x यहाँ का था, ये वाला अब आ गया, ये वाला खत्म, अब ये वाला x है x2, ठीक है। तो अब मैंने क्या करा, ये वाला y माइनस y2 रख दिया, ठीक है। फिर प्लस डालूंगा मैं, फिर कौन सा x लिखूंगा, x3 लिखूंगा, ठीक है, ब्रैकेट डालूंगा तो x3 माइनस x1, ठीक है, फार्मूला रेडी, ब्रैकेट क्लोज्ड। इसमें फार्मूला कैसे बना रहा है, वही फार्मूला है, x को क्या करना है, बाहर रखना है, y का काम तमाम करते जाना है, माइनस करते जाना है, किसको, y को। तो ये आपको ऐसे करना है, ठीक है। तो ये फार्मूला आपको याद ना हो तो ऐसे बना करके आप लोग ऐसे सर्वाइवल कर सकते हो, ठीक है। तो ऑल स्टूडेंट्स बेटा खुश रहो, अच्छे से पढ़ो, कहीं समझ में नहीं आता है वो पूछो कि सर डिस्क्रिप्शन में हम चेक करते रहते हैं कि आप लोग कोई तो कुछ बोलते ही नहीं हो, आप लोग में से कोई कुछ बोलो कि सर हाँ मुझे समझ में आया, कुछ बोलोगे तब ना हम कुछ करेंगे, आप लोग बोलते ही नहीं हो, ठीक है, बोलना शुरू करो, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख लेना, यानी ये पूरा लिख के और आप लोग पढ़ लेना, या कहीं और पढ़ते हो तो वहाँ का भी पढ़ो, ये भी पढ़ लेना, ठीक है।